अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आओ ज़रा सारे मिल के फ्यूचर का जो इलेक्शन होता है या नहीं होता, ज़रा उसका थोड़ा नक्शा तो खींच लें। समझो, ये समझो कि इलेक्शन का आज ऐलान हो गया। इलेक्शन कमिश्नर ने ऐलान कर दिया कि फलां तारीख को इलेक्शन होगा। हाँ, तो सारे लोग अपनी-अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दें और इलेक्शन ने ये भी साथ अनाउंस कर दिया कि ये मुल्क की तारीख के सबसे ज़्यादा फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे। वाह सुभान अल्लाह! शाबाश इलेक्शन कमिश्नर। लो जी, मीडिया ने दिन-रात इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दी। इलेक्शन के तज्ज़िये और खबरें देना शुरू कर दी। उन्होंने हर हलके में जा-जाकर हर हलके की जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है, उसके मुताबिक खबरें देना शुरू कर दी। लो जी, किसी हलके में जाके बताना शुरू कर दिया कि वो पार्टी जो है वो अच्छी लीड ले रही है। वो मतलब ऐसा भी तो मीडिया कर सकता है कि जो टोटली 95% विनिंग पार्टी को लूजिंग पार्टी में जो है अपने तज्जियों में पेश कर दिया, और जो लूजर्स हैं उनको बता दिया लोगों को कि नहीं नहीं भाई, वो तो लीड कर रहे हैं। वो तो इसलिए भी लीड कर रहे हैं कि वो दूसरी पार्टी की कारकर्दगी इतनी नाकिस थी, मतलब इस वजह से वो पार्टीज लीड कर रही हैं। और ये भी है कि जैसा कि पीटीआई के लिए बड़े बड़े लीडरान जो हैं, वो तो पीटीआई की नाकिस कारकर्दगी की वजह से वो तो छोड़ गए, वो दूसरी पार्टी उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, क्योंकि उन लीडरान का तो मतलब इस पार्टी के साथ गुजारा ही नामुमकिन हो गया, क्योंकि इतनी बुरी कारकर्दगी थी पीटीआई की। वो तो आप लोगों को सबको नजर भी आ गया कि जिस तरह वो क्या कहते हैं कि सर नीचे पे करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे या जिस तरह रो भी रहे थे, उसका मतलब यह था कि उनको उनको मतलब खुशी के आंसू आ रहे थे कि उन्होंने पीटीआई को छोड़ दिया, क्योंकि इस तरह की बुरी पार्टी, बुरी परफॉर्मेंस वाली पार्टी के साथ रहने से तो बेहतर है कि घर में चुप करके बैठ जाओ। ऐसी सियासत करने का क्या फायदा कि इतनी नालायक पार्टी के साथ। हाँ जी, तो इलेक्शन कैंपेन जोर शोर से शुरू हो गई भाई। भाई देखा आपने कि इलेक्शन कमिश्नर दिन रात मेहनत कर रहा है, और वो मीडिया तो ऐसे भी बताने लगा, समझो ऐसे भी बताने लगेगा कि भाई इलेक्शन कमिश्नर तो मतलब समझो कि कंपनसेट कर रहा है जो पीछे थोड़ी लैकिंग हुई। तो इलेक्शन कमिश्नर ने दिन रात एक किया है। तो अभी तो इलेक्शन कमिश्नर उस स्टूडेंट की तरह इतनी सख्त मेहनत कर रहा है कि जो होमवर्क अपने टाइम से पहले ही मुकम्मल कर लेता है। हाँ, तो क्या कहेगा मीडिया कि इलेक्शन कमिश्नर ने तो भाई कमाल कर दिया। इलेक्शन से पहले ही, इलेक्शन से बहुत पहले ही इलेक्शन के रिजल्ट इतनी सख्त मेहनत करके तैयार कर लिए। अब तो सिर्फ उस दिन क्या कहते हैं कि म्यूजिक शो चलेगा, और बड़ी आसानी से, क्योंकि सारी तैयारी मुकम्मल है। इतना कामयाब और इतना एक्टिव इलेक्शन कमिश्नर तो पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा कि जिसने सारा अपना होमवर्क पहले ही तैयार कर दिया है। लो जी, इलेक्शन का दिन आ गया। ये ऑलमोस्ट 11 PM, रात के 11-12 बजे। लो जी, पहला रिजल्ट आ गया। पहला रिजल्ट आ गया लोगों। शहबाज शरीफ ने इतनी सीटें ले ली। मुस्लिम लीग नून ने तो काफी मतलब तवक्को से ज्यादा सीटें ले ली। लो जी, एक और आ गया रिजल्ट। पीपल्स पार्टी ने भाई पंजाब में झाड़ू फेर दिया। वाह वाह वाह! मतलब सिंध में तो मकबूल थी ही अपनी कारकर्दगी की वजह से। सिंध के लोग कोई सोच भी सकता है कि वो भुट्टो को छोड़ के कहीं जाए, क्योंकि भुट्टो तो आज भी जिंदा है और लगता है अगले काफी सालों तक जिंदा रहेगा। तो वो तो मतलब ऐसी बेअदबी तो नहीं कर सकते सिंधी लोग कि वो पीपल्स पार्टी को छोड़ के कहीं और वोट दें। तो सिंध में तो उनकी कामयाबी 100% पहले ही यकीनी थी। तो पंजाब में सरप्राइज दिया, और खासकर साउथ पंजाब में तो पीपल्स पार्टी इतनी ज्यादा सीटें ले गई, किसी को गुमान भी नहीं था। लो जी, एक और रिजल्ट आ गया। फजलुर रहमान ने तो देखो सुबह खैबर पुख्तूनख्वा में झाड़ू फेर दिया। हाँ, देखा ना पीटीआई वालों ने। हाँ, करो इस तरह की नाकस कारकर्दगी दिखाओ लोगों को। लोग सारे अब दूसरी जमातों को वोट देने लगे हैं। हाँ, फजलुर रहमान ने भी सरप्राइजिंगली बहुत अच्छी सीटें जीत ली। हाँ, तो
काफ लीग ने तकरीबन वो जितनी सीटें थी, लो भाई नजर तो आ रहा है अभी ताजा रिजल्ट के मुताबिक, लगता है काफ लीग जो पहले की निस्बत कोई 5-6 सीटें और ज्यादा ले रही है, लगता तो ऐसे ही है। लो जी एक और रिजल्ट आ गया, ये जो पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान, सरप्राइजिंगली, वाह 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 वाह, सरप्राइजिंगली इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने भी, ये देखो ऑलमोस्ट कोई 60-70 सीटें लगता है ये तो लिए जा रही है। वाह! तो अभी तक के रिजल्ट के मुताबिक, ये अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूं, ये इतने अभी तक के रिजल्ट जो है ऑलमोस्ट मुकम्मल ही हो जाता है ये इलेक्शन का रिजल्ट। तो ये इन रिजल्ट्स के मुताबिक तो लगता है पीटीआई तो सिटिंग फार बिहाइंड, और ये तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान, जिसमें बड़े बड़े लीडर जो शामिल हो गए थे, उसकी वजह से तहरीक ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को बड़ा बूस्ट मिला भाई। ये जहांगीर तरीन ने तो सरप्राइज दिया, अब तो लगता है कि जहांगीर तरीन ही किंग मेकर होगा, क्योंकि नून लीग को इतनी सीटों के साथ, एक दो जमात के साथ, तो लगता है कि अलायंस करना ही पड़ेगा, और ये जहांगीर तरीन की पार्टी यही किंग मेकिंग पार्टी लगती है, और ऐसा ही होगा। सूबों में भी कुछ इसी तरह के इलेक्शन जो है ना उसके रिजल्ट बनेंगे। हाँ, तो ये मतलब शुक्र पाकिस्तानी कौम यह करे कि पाकिस्तान को एक पॉलिटिकल, एक सियासी इस्तेहकाम तो मिल गया। देखा रिजल्ट आने के साथ साथ ही ओवरनाइट, रातों रात स्टॉक मार्केट ने जंप करना शुरू कर दिया। देखा तेल की कीमतें पर लीटर सस्ती हो गई। वाह 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 वाह, शाबाश इलेक्शन कमिश्नर, और शाबाश इस मुल्क के मुक़्तदर हलकों, सबको शाबाश। इन खबरों के साथ साथ, इस तरह की सारी इलेक्शन के रिजल्ट के साथ साथ, इस तरह की खबरों के साथ साथ दुनिया का हादसा निकलना शुरू हो जाएगा। हादसा ऐसा कि उसे हादसा कहो या अफसोस, कुछ भी कह लो, क्योंकि इस तरह के इलेक्शन पे इतने अरबों रुपया लगाने से बेहतर था कि ये मांगे तांगे के अरबों रुपए किसी कर्जे के सूद की मद में चले जाते, और इलेक्शन का रिजल्ट हम कौन होते थे रिफ्यूज करने वाले। जो बनाया था वो अनाउंस कर दिया जाता, कोई बात नहीं है, लेकिन जैसा भी हो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि आप बादशाह हैं। Until next time.